मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो भगवान मुझे ये सजा दे रहा है। बहुत बार ना ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब परिस्थितियां हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। जो हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं, सब कुछ उल्टा होता है। पॉजिटिवली हैंडल करने का मतलब यही है। तो इस लाइन में ना बहुत ज्यादा पावर होती है। बहुत बार ऐसा सुना होगा आपने कि आपने जब सब्जी पहले बनाई थी वो तो बहुत टेस्टी थी और इस बार जो बनाई है वो अच्छी नहीं है, या फिर इसका उल्टा, बनाते तो हम ही हैं फिर भी हर बार हमारी सब्जी अलग अलग टेस्ट की क्यों बनती है। तो इसका जो सीक्रेट है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव लाइफ विद प्रियंका। अगर यहाँ तक की वीडियो को देखने के बाद आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है वीडियो में आगे बढ़ने के लिए, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, फुल वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ लेकर के जाएंगे इस वीडियो से आप। और हाँ, अगर लास्ट तक बने रहे तो एक लाइक का बटन प्रेस करे बिना मत जाइएगा। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे ना इस वक्त स्कूल जा चुके हैं, इसी के बाद बन पाती है मेरी मॉर्निंग टी। हम ना इस वक्त 3 मेंबर बच जाते हैं, मैं, मम्मी और हस्बैंड। अब तीनों के लिए ही ना अलग अलग बनती है टी। अब इनको तो मैंने ग्रीन टी पीने की आदत बहुत मुश्किल से डाली है। ग्रीन टी ना इन पे पी नहीं जाती थी, तो उसके लिए मैंने सब्स्टिट्यूट निकाला कि इसमें लेमन और साथ में हनी। मेरी ना एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे इस हनी के बारे में पूछा था। जब मैंने ये हनी लिया था ना, आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर की थी, उन्होंने पूछा था कि मैं इस हनी का क्या यूज करती हूँ। जनरली डेली बेसिस पर ये यूज होता है मेरी ग्रीन टी में और साथ ही में मिल्क में। हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मिल्क लेते हैं और वो भी विदाउट शुगर। अब विंटर्स स्टार्ट होंगी ना, तो मिल्क में मैं यूज करूंगी हल्दी, और हल्दी के साथ में ना प्लेन दूध नहीं पिया जाता, इसलिए हल्का सा शुगर ऐड ना करके हम लोग हनी को ऐड करते हैं। हस्बैंड के लिए ग्रीन टी और मेरी ये वेट लॉस ड्रिंक। अभी आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है, जब तक कोई रिजल्ट ना मिले आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगी। और आज तो ना सुबह ही सुबह से स्टार्ट हो गई अपने काम के लिए, इवन ऑफिस भी जाना है, फिर भी चाय पी के फिर से आई हूँ किचन में। अब सबसे पहले ना मम्मी की भी चाय बनाऊंगी। मम्मी को उठाना पड़ता है कि हाँ मम्मी उठ जाओ, अब आपकी चाय बन रही है। जब उनको चाय के लिए आवाज लगाती हूँ तभी उठ पाती हैं मम्मी। और वो भी अब क्या करें, बेड से उठकर चल फिर नहीं पाती हैं। सच में ना ये जो बुढ़ापा होता है और बचपन होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल और टिपिकल वाला फेज होता है। आज सुबह सुबह उठकर ना मम्मी बहुत परेशान हो रही थी कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो भगवान मुझे ये सजा दे रहा है। बहुत बार ना ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब परिस्थितियां हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। जो हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं, सब कुछ उल्टा होता है। घर में कोई एक इंसान बीमार होता है ना, तो वो इंसान तो भुगत ही रहा होता है अपनी प्रॉब्लम, बट उसके साथ साथ बाकी घर के सभी मेंबर्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे में ना माइंड में बहुत सारी नेगेटिव बातें आती हैं। यही एक वो इम्पॉर्टेंट फेज है जिसे आपको पॉजिटिवली हैंडल करना है। पॉजिटिवली हैंडल करने का मतलब यही है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखो। एक बार एक्सेप्ट करना चीजों को आ गया ना, तो दिमाग में जो उथल पुथल जो मची रहती है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या किया, वो सारे क्वेश्चंस ना बंद हो जाएंगे। बट वही मैं आज मम्मी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि इन सभी क्वेश्चंस को ना अपने मन से निकालो, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो कि अब मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ, और भगवान मुझे इतनी शक्ति दे, इस सिचुएशन में को हैंडल करने की शक्ति दे। ये मत सोचो कि भगवान तूने ऐसा क्या कर दिया, भगवान से बस इतना बोलो कि इस सिचुएशन को हैंडल करने की मुझ में शक्ति दे। क्योंकि जब हम इस तरह की प्रे गॉड से पूरे मन के साथ में करते हैं ना कि भगवान मुझे अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने की शक्ति दो, तो इस लाइन में ना बहुत ज़्यादा पावर होती है, इतनी ज़्यादा पावर कि ये लाइन हमें पूरी तरह से मोटिवेट कर देती है, हमारे अंदर ना एनर्जी फील कर देती है। बॉडी और माइंड पूरी तरह से पॉजिटिव होगा, आपकी एनर्जी सही जगह लगेगी, सही काम होंगे, आप अंदर से खुश रह पाएंगे।
आपसे बातें करते करते ना मेरी सारी ही सब्जियां चॉप हो गई। कई बार होता है ना हमारे फ्रिज में थोड़ी थोड़ी सारी ही सब्जी बची होती है, तो आज उसी का यूज करके मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें डाला है मैंने जीरा और साथ में हींग, और यहीं पर ऐड करूंगी मैं अनियन। प्रॉपर जब मैं मिक्स वेज बनाती हूँ उसे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। आज तो नॉर्मल जिस तरह से मैं सब्जियां बनाती हूँ ना उसी तरह से इस सब्जी को बनाऊंगी, बहुत ही कम ऑयल में। अदरवाइज कई बार मैं इन सब्जियों को फ्राई भी करती हूँ। जैसे ही थोड़ा सा अनियन हो जाएगा इसमें मैं ऐड करूंगी ग्रीन चिली और जिंजर। बहुत बार ऐसा सुना होगा आपने कि आपने जब सब्जी पहले बनाई थी वो तो बहुत टेस्टी थी और इस बार जो बनाई है वो अच्छी नहीं है, या फिर इसका उल्टा, पहले जो बनाई थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, आज जो बनाई है बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। बनाते तो हम ही हैं, फिर भी हर बार हमारी सब्जी अलग अलग टेस्ट की क्यों बनती है? तो इसका जो सीक्रेट है ना वो बस हमारे इस फ्राइंग प्रोसेस में ही छुपा होता है। कई बार जब हम तेल के अंदर जीरा डालते हैं ना, तेल कच्चा ना हो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। तेल कच्चा ना होने का मतलब, जो सरसों के ऑयल में अगर हम सब्जियां बनाते हैं और सरसों का ऑयल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो उसमें हल्की सी सरसों के तेल की महक रह जाएगी, जिससे सब्जी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। या फिर तेल बहुत ज्यादा तेज गर्म है, आपने उसके अंदर जीरा डाला और जीरा एकदम से काला हो गया तो भी सब्जी का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। अनियन को फ्राई करते वक्त अगर आप हल्का सा कम फ्राई करते हैं उसका टेस्ट अलग आता है, बहुत ज्यादा फ्राई करते हैं उसका टेस्ट अलग आता है। और बिल्कुल ही कई बार ना काले काले से भी अनियन हो जाते हैं जल्दीबाजी में, अगर हम पैरेलल कुछ काम कर रहे हैं तो उसका टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। प्याज को फ्राई करते वक्त एक चुटकी नमक डाल दें, प्याज अच्छे से भुनेगा। इसमें मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च मेरे बच्चे नहीं खाते, हरी मिर्ची मैंने डाल दी है। मसाले डालते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है, गैस को सिम करना पड़ता है, कहीं ये मसाले जल ना जाएं। जरा से मसाले जले आपकी सब्जी का टेस्ट बेकार, पूरी ही मेहनत बेकार। जितने भी कुकिंग के चैनल होते हैं ना उस पे रेसिपी तो पूरी दिखाते हैं, बट जो बेसिक चीजें होती हैं वो कहीं नहीं बताई जाती। जिसको ऑलरेडी कुकिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वो तो उन रेसिपी को परफेक्ट बना सकता है आइडिया लेकर, बट जिसको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है ना उसको हर चीज के लिए डिटेलिंग की जरूरत होती है। जब हम न्यूली मैरिड होते हैं ना, खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता, उस टाइम पे जब हम यूट्यूब को सामने रख के खाना बनाते हैं बिल्कुल वो टेस्ट नहीं आ पाता जो एक्चुअल सब्जी का आना चाहिए। उसका रीजन यही होता है, डिटेलिंग नहीं पता होती हमें। लिड को मैंने इसलिए ढका जिससे कि टमाटो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। मसाला बहुत अच्छे से भुनना चाहिए, साइड में हल्का हल्का सा ऑयल दिखने लगे दैट मीन्स आपका मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, भीमी भीमी खुशबू भी आने लगती है इस टाइम पर। अब आप डाल दीजिए इन सभी सब्जियों को, मिक्स कर दीजिए अच्छे से, ऊपर से डालिए सॉल्ट, लिड को कवर कीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर ना धीरे धीरे चलाते हुए अपनी सब्जी को पकने दीजिए। बहुत ही अच्छे से टेस्टी सब्जी बनती है ये। आप लोगों को अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है, चाहते हैं कि इससे भी बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, तो प्लीज़ आप भी मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करा करिए। वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करा करिए, कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ करा करिए। इन सब चीज़ों से पता लगता है कितना पसंद करते हैं आप मेरे कंटेंट को और मुझे। चलिए फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह के फिर किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।